होली व शब बारात को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में होली व शब बारात त्योहार को शांतिपूर्वक आपसी भाईचारा के साथ एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी से अपने सुझाव दिए, जिनमें होलिका दहन स्थल पर बिजली के लटके तार को हटवाने, कम ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर को ऊंचाई पर ले जाने, विभिन्न स्थलों पर नशेड़ियों की जमावड़ा के विरुद्ध कार्रवाई करने, चाय दुकानों पर नशीली पदार्थ का चोरी छिपे व्यवसाय को रुकवाने, अवैध शराब की बिक्री व ट्रिपल मोटरसाइकिल सवारों के विरुद्ध कार्रवाई, शहर की साफ सफाई व्यवस्था करवाने, होलिका दहन की रात गश्ती की व्यवस्था करने, होली अर्थात शुक्रवार के दिन मस्जिद के समीप पुलिस बल की व्यवस्था करने, मच्छर की दवा छिड़काव करवाने, खराब चापाकलों की मरम्मति करवाने सहित इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। जिलाधिकारी ने जिला शांति समिति को संबोधित करते हुए कहा कि होली एवं शब बारात के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए पूर्व से ही गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, रात्रि गश्ती होगी, ब्रेथ एनालाइजर से लोगों की जांच की जाएगी। होलिका दहन के दिन वरिष्ठ पदाधिकारियों का भ्रमण होगा, वैसे स्वयं भी वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ भ्रमण पर निकलेंगे। इसके अलावा उन्होंने जिला शांति समिति सदस्यों से अपील की है कि होलिका दहन 17 मार्च की रात्रि 10 बजे तक संपन्न करा ली जाए। राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय में कार्यशाला का किया गया आयोजन। सोमवार को अग्निशमन कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका समूह दरभंगा, सहायक अग्निशमन पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जीविका दीदी, प्रमुख अस्पतालों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम, किसान समूह आदि सम्मिलित हुए। अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा अग्निशमन के बारे में सबकी सुझाव लेने के पश्चात अग्नि सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देश दिया गया। सेमिनार सह कार्यशाला कार्यक्रम में शहर के जितने वेरिएंट्स के लोग हैं, चाहे वो व्यवसायिक हों या किसान हों या जीविका दीदी हों या आम जन हों, सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है। इस पर फोकस किया जा रहा है कि आग की आपदा से पूर्व कैसे तैयारी करें, उसका बचाव कैसे करें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस भी दे रहे हैं और हम लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं और इनको प्रतिभागी के तौर पर भी हम लोग जो है इनको मौका दे रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और हम लोग उसमें कहाँ तक हेल्पफुल हो सकते हैं और उन समस्याओं से लड़ने के लिए, उसके निदान के लिए इनके तरीका भी हम लोग बता रहे हैं। दायित्व बनता है कि वो भौतिक सत्यापन करे और उस चीज़ की जानकारी वहाँ जाकर ले। तो इसके लिए आपके विभाग कुछ कर रही है या नहीं, जो कि अब गर्मी शुरू हो गई है? ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम लोग का फोकस भी इसी प्रश्न के उत्तर में है। आप बगल में देख रहे हैं कि जिन लोगों ने जो सुझाव दिया उसको नोट डाउन किया जा रहा है और हम लोग बारी बारी से सारे लोगों को, जितने भी लोग सुझाव दिए हैं, उस सभी का भौतिक सत्यापन हम लोग करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर बतलाया है कि हमारे पास ऐसी ऐसी व्यवस्था की है, उसको हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं है। यदि व्यवस्थाएँ नहीं होगी तो उनको हम लोग जैसे 2 दिन 4 दिन का मौका देंगे वहाँ पर लागू करने के लिए। यदि उसके पश्चात भी नहीं सुनेंगे तो उनको नोटिस किया जाएगा और फिर उन पर उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें शक नहीं है। मुझे आग से बचाव करना है, इस शहर को बचाना है, यहाँ के नागरिकों को बचाना है, यहाँ के प्रॉपर्टी को बचानी है, यहाँ के सरकारी संपत्ति को बचानी है, यहाँ के जान माल की क्षति होने से बचानी है। हर कीमत पर, हर स्थिति में बचाई जाएगी। गाँव में भी इस प्रकार के मॉक ड्रिल किए जाएंगे। गाँव में अलग फोकस किया गया है, टीम के गठन किया गया, मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि जीविका दीदी को इसीलिए इसमें शामिल किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वीमेन एम्पावरमेंट पर, ताकि खाना बनाते समय गलतियां होती है या बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं और वे जाते हैं कटनी करने के लिए और गेहूं के थ्रेसिंग करने के लिए, वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीकर छोड़ जाते हैं, उससे आग की बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं। बच्चों को घर में बंद करके चले जाते हैं और चूल्हे की आग रहती है, आग लगती है, बच्चे हताहत हो जाते हैं। इस राज्य के अंदर कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं। इससे बचाव के लिए उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स
राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के अलीनगर वार्ड नंबर 1 में गोपाल साफ पोखर के पास सत्य कबीर सत्संग एवं भंडारा का किया गया आयोजित यह सत्संग एवं भंडारा बीते 16 वर्षों से होता आ रहा है। इस भंडारा में दूर दराज के संत लोग आकर अपनी बातों को रखते हैं। इस भंडारे के आयोजनकर्ता रामदयाल चौपाल, रामशरण चौपाल, भवेश कुमार, मुकेश कुमार, सुजीत कुमार, मोहन चौपाल, ईश्वरदास एवं 83 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पप्पू खान मौजूद थे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 दरभंगा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की 50 योजनाओं में काफ़ी प्रगति हुई है। उन्हें अप्रैल माह तक 95% योजनाओं को पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कई विभागों की समीक्षा की, साथ ही हवाई अड्डा के कार्यों की भी समीक्षा के दौरान भवन प्रमंडल द्वारा बताया गया कि तार से रनवे की घेराबंदी का कार्य कर लिया गया है। जंगली जानवर हटाने का काम शुरू किया जा सकता है। हवाई अड्डा के लिए अलग रास्ता का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 28 दिनों तक इसे ठोस होने के लिए छोड़ दिया गया है। जिलाधिकारी ने इसे 15 अप्रैल तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा। बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में 3 दिवसीय अष्टयाम हुआ प्रारंभ। सोमवार को माधेश्वर परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चलने वाले अष्टयाम का शुभारंभ किया गया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर इस अष्टयाम को प्रारंभ किया गया। वहीं इस बारे में पंडित अजय कुमार झा का कहना है कि यह कई वर्षों से होता आ रहा है और यह होली के समय ही होता है। होलिका दहन के दिन इसकी पूर्णाहुति होती है। वहीं इस बार यह अष्टयाम 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होगा, जो होलिका दहन के दिन समाप्त होगा। इस अष्टयाम में दूर दराज एवं दूसरे जिले से भी लोग आते हैं। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के CM कॉलेज के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्रों ने किया पुस्तकालय भ्रमण। CM कॉलेज में करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में नामांकित 40 छात्र छात्राओं ने कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसरूर शोगरा के नेतृत्व में महाविद्यालय के पुस्तकालय का भ्रमण सोमवार को किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पुस्तकालय कर्मियों से मिलकर पुस्तकों के रखरखाव, न पुस्तक निर्गत करने के नियमों आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पूरे पुस्तकालय में पुस्तकों के रखरखाव की व्यवस्था आदि की भी व्यवहारिक जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने कहा कि छात्र अपनी मेहनत, लगन एवं ईमानदारी से पढ़ाई करे तो हर तरह की कामयाबी मिल सकती है। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं सहित कई अन्य छात्र भी मौजूद थे। प्रसंग में मैं बच्चों को ये सलाह दूंगा, जो उनके जीवन का असली दोस्त, असली मित्र, पथ प्रदर्शक, ज्ञानवर्धक उनके लिए पुस्तकालय और पुस्तक है, ताकि उनकी ये 14 से 25 वर्ष की जो उम्र होगी वही उनका स्वर्णिम समय है उनके फ्यूचर को साजने संवारने के लिए। इसमें अगर सच समझ गए
तो पूरे ज़िंदगी वह सुखमय जीवन जिएंगे, समाज को खुशहाल रखेंगे और पुस्तक ग्रंथ विज्ञान के अध्ययन करने के उपरांत समाज को अच्छी दिशा देंगे। शिक्षा का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, समाज का नव निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के तहत संचालित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्र छात्राओं ने आज महाविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय का भ्रमण किया। वहां जाकर के उन्होंने लाइब्रेरियन कृष्णदेव पासवान जी तथा सहकर्मी जितने भी उसमें सहायक हैं, निधि सिंह आदि से बातचीत किया। उसमें पुस्तक कैसे रखे जाते हैं, पुस्तक कैसे दिए जाते हैं छात्रों को, रजिस्टर कैसे मेंटेन होगा आदि चीज़ों को छात्रों ने देखा। स्टडी रूम में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया और पुस्तक के रखरखाव को विभिन्न जहाँ रखे हुए हैं रैक में उसको तरीके को जाना और काफ़ी व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। ये पुस्तकालय सूचना विज्ञान में जो थ्योरी है पढ़ना सिलेबस है, उसके अलावा विभिन्न समयों पर छात्र छात्राएं व्यवहारिक ज्ञान के उद्देश्य से अनेकानेक पुस्तकालयों का भ्रमण करते हैं। उन्हें 15 दिनों की ट्रेनिंग भी दी जाती है इस संबंध में, तब परीक्षाएं होती हैं और फिर उनके रिजल्ट पब्लिश होते हैं। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। होली को लेकर दरभंगा नई दिल्ली के बीच 15 से 23 मार्च तक 2 स्पेशल ट्रेनें। होली को लेकर प्रदेश से राज्य के कामगारों का आना हुआ प्रारंभ। दरभंगा रेलवे स्टेशन से रेलवे के द्वारा नई दिल्ली दरभंगा के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। एक ट्रेन दरभंगा से नई दिल्ली एवं दूसरी ट्रेन जयनगर दरभंगा होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी। इन दोनों ट्रेनों का परिचालन 15 मार्च से शुरू होगा, 23 मार्च तक चलेगी। 04059 जयनगर आनंद विहार होली स्पेशल ट्रेन 15 मार्च की शाम 5 बजे नई दिल्ली के लिए जयनगर से खुलेगी और अगले दिन सुबह 7:55 पर आनंद विहार स्टेशन पहुंचेगी। तो वहीं ट्रेन संख्या 04060 आनंद विहार से सुबह 10:30 बजे चलेगी, जो अगले दिन 12:45 पर दरभंगा पहुंचेगी। इन ट्रेनों का परिचालन 23 मार्च तक किया जाएगा। तो वहीं ट्रेन संख्या 4067 दरभंगा नई दिल्ली होली स्पेशल ट्रेन 15 मार्च से दरभंगा से शाम 6 बजे खुलेगी, जो अगले दिन शाम 4:15 नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। वहीं दिल्ली से यह ट्रेन 4067 दरभंगा के लिए शाम 7:25 पर खुलेगी, जो अगले दिन 4:30 पर दरभंगा जंक्शन पहुंचेगी। मिथिला विश्वविद्यालय ने 327 पेंशनधारियों के उपादान एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण के मद की बकाया राशि को कोषागार के माध्यम से भेजा। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए यह खबर राहत भरी है कि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में सेवानिवृत्त होने वाले कुल 327 पेंशनधारियों के उनके उपादान एवं अर्जित अवकाश नकदीकरण की मद की बकाया राशि उनके खाते में कोषागार के माध्यम से कुल 38,08,81,396 रुपये भेजी गई है। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार से इस मद में राशि प्राप्त हुई थी और विश्वविद्यालय ने त्वरित कार्रवाई कर पेंशनधारियों को उनका बकाया राशि ससमय मिल जाना सुनिश्चित कर दिया। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय में मजहर इमाम व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू जुबान नई दिल्ली के द्वारा एमएलएसएम महाविद्यालय में तीसरी बार सोमवार को आयोजित किया गया। व्याख्यानकर्ता जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के उर्दू विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर नदीम अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खासियत यह है कि यह बाहर के तहजीब और जुबानों को अपने अंदर समाहित करने का क्षमता रखता है। उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी तहजीब पर उन्होंने विस्तार से व्याख्यान दी और अमीर खुसरो को हिंदुस्तान के गंगा जमुना तहजीब के नुमाइंदा कहा। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य सहित महाविद्यालय के
कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज भारत सरकार की संस्था है। वो हर साल इस महाविद्यालय में अजहर इमाम के नाम से उर्दू प्रमोशन के लिए प्रोग्राम का पैसा देती है। जो हमारे जो पूर्व प्रधानाचार्य थे मुश्ताक अहमद अभी रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इसको लाया था और अभी तक वो चल रहा है। उसी का एक तीसरा व्याख्यानमाला है। आज का टॉपिक है उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब, मतलब उर्दू शायरी में भारतीय संस्कृति की क्या झलक है। और उसी पर जामिया मिलिया इस्लामिया की उर्दू विभाग के प्रोफेसर रबी मोहम्मद साहब आए हुए हैं। इसका उद्घाटन रजिस्ट्रार साहब ने किया और चले गए शुरू की। और अभी उर्दू के जो हेड हैं आफ्ताब अफसर साहब को मौजूद हैं। वही प्रोग्राम चल रहा है, बता रहे हैं कि कैसे उर्दू के शायरी में गज़ल में हिंदुस्तानी संस्कृति कैसे है। यही थैंक यू।